और हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी है और हम लोग एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भरोसा किस पर किया जाए? और ये बार बार जुबान क्यों पलट रही है बीजेपी नेताओं की? बार बार बयान क्यों बदल रहा है? और हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी है और हम लोग एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देश के गृह मंत्री कह देते हैं कि हम तय करेंगे। नीतीश कौन है? बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नीतीश हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि नीतीश। अमित शाह जी ने कोई चुप्पी नहीं साधा। ये हम भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की एक अपनी रणनीति होती है, बीजेपी का एक अपना कार्यप्रणाली है। जिस तरह महाराष्ट्र में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे को पहले बीजेपी ने सीएम बनाया और फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। और दोस्तों, बीजेपी के लीडर्स तय नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। कभी सम्राट चौधरी कह देते हैं कि चेहरा तो 2025 के 2030 में भी नीतीश कुमार ही होंगे। कभी जेपी नड्डा भी यही बात कहते हैं। तो दिल्ली में बैठे अमित शाह कह देते हैं कि भाई 2025 के चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। और अब देखिए, नया बयान दिलीप जायसवाल का आया है। बिहार प्रांत के प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। वो कह रहे हैं कि 2025 में नीतीश के अलावा कोई चेहरा नहीं है एनडीए के पास। तो दरअसल भरोसा किस पर किया जाए? और ये बार बार जुबान क्यों पलट रही है बीजेपी नेताओं की? बार बार बयान क्यों बदल रहा है? देश के गृह मंत्री कह देते हैं कि हम तय करेंगे। नीतीश कौन है? बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि नीतीश हैं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि एनडीए गठबंधन दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रमुख नेता हम लोग माननीय उमेश कुशवाहा जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के निवास पर बैठे और हम लोगों ने आगामी रणनीति तय किया। जो हमारा 15 जनवरी से सामूहिक गठबंधन दल का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिला में होने जा रहा है, उस पर आगे की रणनीति तय की गई। और आज हम लोगों ने फैसला लिया कि पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के सभी कार्यकर्ता पांचों दल के जो है उस सम्मेलन में आएंगे और उसके लिए हमें जो है किस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा होगी उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या चर्चा हुई है? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? आज यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन है और बार बार इस बात को मीडिया सामने ला रहे हैं। एक ही जवाब है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और हमारा चेहरा नीतीश कुमार जी है और हम लोग एनडीए गठबंधन दल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर, अमित शाह के सवाल पर बार बार करें कि अमित शाह जी ने कोई चुप्पी नहीं साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कि इस तरह के रणनीति का फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है, यानी उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में पेश किया। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश हैं, इसके पीछे का खेल समझिए। कल रात हमने आपको स्टोरी बताया था, कहानी बताया था। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। देश में दलित आंदोलन छिड़ा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। ऐसे जाल में फंस गई है, एक ऐसा हड्डी गले में फंस गया है जो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। और इस बीच अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं? नीतीश कुमार 5 दिनों से क्यों चुप है और सारी यात्राओं को क्यों स्थगित कर दिए हैं नीतीश कुमार? हड़कंप मचा हुआ है एनडीए में। मैंने कल रात कहा था आपको कि नीतीश की तबीयत से ज्यादा उनका मूड खराब है। किस बात को लेकर? अमित शाह के उस बयान पर, जिसमें अमित शाह ने कह दिया कि भाई 2025 के चुनाव के बाद ये तय करेंगे हम, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा एनडीए का, तमाम नेता बैठेंगे, मांझी जी बैठेंगे, कुशवाहा बैठेंगे, चिराग बैठेंगे, हम बैठेंगे और तब हम तय कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। और जैसे ही अमित शाह ने ये बात नेशनल टेलीविजन पे कहा, नीतीश कुमार की भ्रिकुटी तन गई। नीतीश कुमार का तेवर ही बदल गया और तेवर बदलना भी था। भाई, नीतीश बीते 19 सालों से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। पक्ष परिवर्तन होते रहता है, विपक्ष अदला बदली होता है, पक्ष हमेशा नीतीश कुमार ही 20 सालों में रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की चुप्पी, सारे यात्राओं को स्थगित करना, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, बीजेपी के नेताओं को बौखला दिया। बीजेपी के नेता बेचैन हो गए और उस बेचैनी का आलम है कि अमित शाह को बिहार आना पड़ रहा है। भले ही कोई बयान दे ये लोग कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव को रणनीति बनाने आ रहे हैं, टास्क देने आ रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको भी पता है, जमीन पर रियलिटी भी यही है कि अमित शाह अगर बिहार आ रहे हैं तो सिर्फ नीतीश को मनाने आ रहे हैं, सिर्फ नीतीश को समझाने आ रहे हैं, उनका नब टटोलने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, कल उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, उनके आवास पर बैठक हुई है। एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा था।
वहाँ पर बीजेपी के दिलीप जायसवाल भी पहुँचे थे, और वहाँ से जब निकले हैं दिलीप जायसवाल तो उन्होंने कहा भाई कहाँ कोई सवाल है, कहाँ चर्चा हो रही है कोई और सीएम बनेगा। सीएम तो नीतीश साहब ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे, जो सीएम साहब है वही रिपीट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि दोस्तों दरअसल बीजेपी कंफ्यूज है, लेकिन बीजेपी कंफ्यूज नहीं है। ये हम भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि बीजेपी की एक अपनी रणनीति होती है, बीजेपी का एक अपना कार्यप्रणाली है। जिस तरह महाराष्ट्र में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे को पहले बीजेपी ने सीएम बनाया और फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया, और अब वहां पर देवेंद्र फडणवीस सीएम है। अब बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को आगे कैरी ऑन करना नहीं चाह रही है। बीजेपी जो है वो चाह रही है कि 2025 में उनका अपना सीएम बने। भाई 20 साल से नीतीश कुमार को सर पर ढोया जा रहा है, अब कितने दिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का तकाजा दिया जाता है, कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इस बीच दिलीप जायसवाल का जो बयान है यह मारक हो सकता है। दिलीप जायसवाल का बयान अमित शाह के बयान को काउंटर करता है, और अमित शाह ने जो कहा था वो सम्राट चौधरी के बयान को काउंटर कर रहा था, काट रहा था। तो बीजेपी अपने में कंफ्यूज है। यही कही कि बीजेपी फंसती है, बार बार हर बार फंस जाती है भारतीय जनता पार्टी, और नीतीश कुमार के सामने उनकी एक नहीं चलती है। और उसकी वानगी हमने दिखाया आपको कि कैसे दिलीप जायसवाल कल अचानक अपने बयान से पलट गए, मतलब अमित शाह के बयान को उन्होंने पलट दिया और कह दिया कि भाई 2025 में सीएम फेस तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब देखिए इसका क्या असर पड़ता है। अमित शाह का दौरा है, उस पर नज़र लगातार बनी हुई है। सभी लोगों को इस बात का कौतूहल भी है कि अमित शाह के इस दौरे का क्या असर पड़ेगा बिहार पर। क्या नीतीश मानेंगे? वो नीतीश जो कब गुस्से में आ जाए, कब मुंह फुला ले, ये शायद जदयू के नेताओं को भी नहीं पता है। तो इस पर हमें नज़र बनी रहेगी दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।